लेकिन रूस जो अभी तक आप बता रही थी एक खबर, उसको आपने प्रीएम्प्ट कर दिया। रूस से अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। पुतिन ने रशियन फेडरेशन काउंसिल से मांगी इजाजत, पुतिन ने मिलिट्री एक्शन की इजाजत मांगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मिलिट्री एक्शन की इजाजत मांगी है। और ये खाली डेटरेंट के तौर पर नहीं है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो एग्जैक्टली वही लिखा जा रहा है स्क्रिप्ट में जो 2014 में हमने क्रीमिया में देखा था। और यहां पर ये बहुत बड़ी खबर है। सुमेरा, क्या टेक है इस पर आपका? जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ी खबर है क्योंकि ये बताता है कि पुतिन की जो मंशा है वो किस तरह से आगे बढ़ने की है और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से देखिए निशांत, ये भी बहुत जरूरी है हमें समझना कि इसके जो जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हमें ये देखना होगा कि देखिए अभी अगर जो बाइडन आज रात में आएंगे, जो कि हम दिखाएंगे जब जो बाइडन आएंगे TV9 भारतवर्ष पर, हम उस पर चर्चा भी करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हें सुनना बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने जरूर अपनी तरफ से जो अमेरिका को कदम उठाने हैं वो उठाए हैं, लेकिन आज जब वो आएंगे अपने संबोधन में वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या अमेरिका का रुख है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। रुख उनका जाहिर सी बात है सख्त होगा, कड़ा संदेश होगा, लेकिन कड़ा संदेश में क्या कुछ वो और कह सकते हैं जानना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए अभी तक कितना नुकसान मार्केट में हो चुका है, कल के दिन मार्केट जब खुलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। इस मेरा एक बड़ा अपडेट ये है कि पुतिन को सैन्य कार्रवाई की इजाजत मिल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसको स्क्रीन पर दिखाएं। ये बहुत बड़ी खबर है, पुतिन को सैन्य कार्रवाई की इजाजत मिल गई है। अब ये जो पैन आउट हो रहा है, पुतिन हर बार जो बाइडेन और अमेरिका को पहले से ही हर बार उनको चेकमेट कर रहे हैं। वो वहां पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मिलते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मिलकर सीधे फैसला करते हैं डोनबास पे कब्जे का, मतलब उसको फ्री करने का। और यहां पर वो एड्रेस टू द नेशन की बात करते हैं, यहां पर ये परमिशन लेते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री कार्रवाई की। ये बहुत बड़ी खबर है। सुमेरा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि सारी फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन के इर्द गिर्द ही हैं, तो जाहिर तौर पर पूरे यूरोप की बात नहीं हो रही है, यूक्रेन की ही बात हो रही है। स्टेप 1 कर लिया जा चुका है, स्टेप 2 बस आगे बढ़ना है। जी हाँ, स्टेप 2 आगे बढ़ना है। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभी तक देख रहे हैं कि जर्मनी ने सख्त स्टांस लिया है, हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से सख्त स्टांस लिया गया है, लेकिन क्या इतने से वो रूस को रोक पाएंगे, क्या इतने से वो पुतिन के इरादों को रोक पाएंगे? क्योंकि पुतिन सोच समझकर इस पूरे प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुने और समझें कि अमेरिका को क्या कदम उठाना। और अमेरिका का जो एड्रेस है, जो बाइडन का एड्रेस है, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि यूक्रेन को लेकर जो एक्शंस लिए हैं रशिया ने, उसको लेकर वो ये एड्रेस करेंगे। तो उनका पूरा एड्रेस इसी के चारों तरफ केंद्रित होगा। ये बहुत जरूरी है समझना कि जो बाइडन के लिए अफगानिस्तान जैसा फियास्को हो चुका है और अब यूक्रेन में जिस तरह से पुतिन ने एक अपर हैंड हासिल किया है जो बाइडन पर, उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो कैसे इस पूरे इशू को एड्रेस करें और उसमें अमेरिका को एक अपर हैंड है ये दिखाएं। तो वो क्या कदम उठाएंगे, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आप जो बता रही हैं और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन एक और जानकारी अपने दर्शकों को मैं बता दूं। यहां पर रात में जो बाइडन की ब्रीफिंग एड्रेस और अभी पुतिन का ये जो एक स्टेटमेंट आया है, ये जो एक खबर आई है कि उनको अथॉरिटी दे दी गई है, अब ये चीजें जो है वो कहां पैन आउट हो रही हैं ये समझने वाली बात है, खासकर ये देखते हुए स्टेप 1 यानी सुमेरा, अगर मैं अभी बात करूं, इस पे स्पेकुलेशंस की बात हो रही है, सारी की सारी चीजें जो हैं अगर बात की जाए तो ये है कि आगे क्या होगा। वॉर टैक्टिक्स, वॉर मूव्स, क्रीमिया में आज जो हमारे पास तस्वीरें आई, उनके ट्रूप्स का मूवमेंट तेजी से बढ़ा है। यूक्रेन बॉर्डर पे ऑलरेडी उनके ट्रूप्स हैं और डोनबास के इलाके में ऑलरेडी उनके ट्रूप्स आ चुके हैं। यानी जो उन्होंने हर जगह से जो घेरा हुआ था, अब उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना और शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल कंसोलिडेट करना रूस ने शुरू कर दिया, क्योंकि जो अभी तक हमें दिखाई दे रहा है उससे समझ आ रहा है कि पुतिन ने बहुत सोच समझकर इस टाइमिंग को चुना है, इस समय को चुना है और बहुत सोच समझकर उन्होंने इस कदम को उठाया है। लेकिन अब देखना यह है कि अभी तक इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो रही है और इसके बारे में बार बार कहा जाता है कि रूस बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक सैंक्शंस को झेल रहा है और शायद उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है, लेकिन किस हद तक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। जर्मनी ने बड़ा फैसला किया है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 को उन्होंने फिलहाल रोका है, सस्पेंड किया है और ये एक बड़ा लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक ये है सुमेरा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये इंफॉर्मेशन है जो आप बता रही हैं, अगर अमेरिका और एग्रेसिव सैंक्शंस रशिया पे लगाता है, जस्ट लेट्स अज्यूम कि आज रात में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक आ चुका है, लेकिन और
और हार्ड सैंक्शंस लगाता है, वो डेटरेंट कहीं से नहीं है पुतिन को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। वो कहीं से डेटरेंट नहीं है। अभी तक उन्होंने जो भी बात की है वो कहीं से डेटरेंट नहीं है, क्योंकि जो नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन बंद की उसके बाद पूरे यूरोप को अराउंड 2000 यूरोज गैस पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुने और समझें कि जो बाइडन क्या कहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है एक बात कि जो बाइडन बहुत सख्त स्टांस रखने वाले हैं, क्योंकि इससे अमेरिका की जो साख है वो जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। अमेरिका की साख जुड़ी हुई है, जो बाइडन की साख जुड़ी हुई है एक प्रेसिडेंट के तौर पर। उनके इट इज़ अंडर हिज वॉच कि ये सब कुछ हो रहा है, और इस वजह से उन्हें यहाँ से जो इस वक्त फजीहत हो रही है अमेरिका की, वहाँ से उसे वापस लेकर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है उनका एक बहुत साफ जो रुख है वो हम समझ सकते हैं, वो ये होगा कि वो बहुत सख्त लहजे में बात करेंगे, वो बहुत सख्त रुख इख्तियार करेंगे। लेकिन क्या ये इकोनॉमिक सैंक्शंस जिनकी बात हो रही है और जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, उसके अलावा भी उससे आगे भी बढ़कर कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं क्या वो उस पर विचार करेंगे, क्या वो उसके बारे में बात करेंगे? ये इस वक्त पूरी दुनिया सुनना चाहेगी, जानना चाहेगी, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जियोपॉलिटिकल आप जो बता रही है सुमेरा, आई एम कमिंग टू यू। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।